इकबाल कहता है अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओगे, ये वफादारी है। और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं, वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे और शरीयत मुस्तफ़ा को आंच आने ना दे, शरीयत मुस्तफ़ा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे, सही बात है। मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है, हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है, कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है, बिला तशबीह बिला तमसील। दीने मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है का जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीके कार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब हो सारे के सारे? इस्लाम कहाँ है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम